जहां 10,000 रुपए का एजुकेशन मिलेगा वहां 1,200 रुपया महंगा लगता है। तो ज्यादातर लोगों की सुई कहां पे अटकती है? पैसे पे आके अटक जाती है। लेकिन जिंदगी की जो मैंने सीखा है, सबसे अच्छी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है अपनी खुद की लर्निंग के ऊपर में। जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी अगर आप शुरुआती जिंदगी देखेंगे, जब उनके पास में पैसा नहीं होता था, उन्होंने अपने ऊपर में बहुत पैसा खर्च किया। अपने ऊपर मतलब कपड़ों पे नहीं, सीखने पे पैसा खर्च किया। सुजीत कुमार सिंह जी इस चीज का उदाहरण है, गवाह है इस चीज के। एक्चुअली वो शुरुआत में हम लोग जनरल कंपार्टमेंट में चलते थे, स्लीपर में सफर करते। खेड़ा जी का एक प्रोग्राम रहता है 3 दिन का, ब्लू प्रिंट फॉर सक्सेस, जिसकी फीस थी 40,000 रुपए प्लस सर्विस टैक्स। मतलब उस जमाने के 40,000, आज का 1 लाख मान लो आप। मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था उन दिनों, लेकिन मैंने वो 40,000 रुपए और सर्विस टैक्स देके वो मीटिंग अटेंड की, अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट किया। और उसका परिणाम ये रहा कि मैं दूसरे लोगों से तेजी के साथ में मैं आगे बढ़ गया, डुप्लीकेशन भी हो गया, सारी काम में हो गए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके आप भी अटक जाते हैं और आपकी टीम भी अटक जाती है। आपको खुद भी समझना पड़ेगा और अपनी टीम को भी समझाना पड़ेगा कि भैया, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो पता नहीं शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया तो ये तय है, वो 100 गुना ज्यादा रिटर्न दे देगा आपको वो पैसा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अपनी लर्निंग के ऊपर की इन्वेस्टमेंट। और आज भी हो रही है। ये किताब अगर आप लेंगे मार्केट में लेके जाएंगे तो डॉलर्स में आपको मंगानी पड़ेगी। आज भी इन्वेस्टमेंट है, आज भी लर्निंग के ऊपर। चलो आज तो ये है कि सब कुछ है, लेकिन उस समय इन्वेस्टमेंट किया जब पैसा नहीं था। तो बहुत सारे लोग यहीं पे अटक जाएंगे, तो आपको वहां से उनको निकालना पड़ेगा। दूसरी वजह, बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पीपल डू नॉट विश टू कम अलोन। लोग अकेले नहीं आना चाहते, वो लोगों के साथ में तो आ जाएंगे। तीर्थ यात्रा पे भी लोग अकेले नहीं जाते कभी भी। साथ में अगर लोग जा रहे हैं ना, फिर थैला उठा लेंगे, चलो मैं भी चलता हूं। तो वैसे ही मीटिंग में भी लोग अकेले नहीं आएंगे। हम सोचते हैं कि मीटिंग का पोस्टर भेजेंगे फ्रेंड्स मीट का और लोग आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, समूह बनाना पड़ेगा। या तो गाड़ी बुक कीजिए, या ट्रेन में जाना है तो रिजर्वेशन करवाइए, रिजर्वेशन नहीं है तो प्लान कीजिए कि सब साथ में चलेंगे। तो साथ में लोग चले जाते हैं, तो वो व्यवस्थाएं आपको कहीं ना कहीं बनानी पड़ेंगी। पीपल फील दैट दे हैव अटेंडेड इनफ मीटिंग्स। लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत मीटिंग अटेंड कर ली। याद रखिए, एक मीटिंग आपके बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकती है। सिर्फ एक मीटिंग, एक इवेंट। और वो दिशा बदलने वाला इवेंट फ्रेंड्स मीट 2025 हो सकता है आपकी टीम के लिए। वो समझना पड़ेगा और वो समझाना पड़ेगा कि जितनी मर्जी मीटिंग अटेंड की, लेकिन कामयाबी का रास्ता मीटिंगों से होके ही गुजरेगा। और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां आप लोगों को बैठा सकें, विजन क्लियर सके कर सकें, लोग रिलेट कर सकें, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल अप्लाई हो सके, वो मीटिंगों से ही मिलेगा। और चौथी और लास्ट वजह है, मीटिंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड प्रॉपरली। मीटिंगों की हमने अच्छे से प्रमोशन नहीं किया है, इसलिए लोग मीटिंगों में नहीं आते हैं। हमारे खुद के अंदर उत्साह नहीं है उस मीटिंग को लेके, इसलिए लोग नहीं आते हैं। अगर फ्रेंड्स मीट की सूचना आपको ऐसे ही मिल गई हो किसी सोशल मीडिया पे, तो शायद आप नहीं आते। ये अच्छे से प्रमोट की जा रही है, अब शायद आपका मन बनेगा आने का और आप आ भी जाएंगे। तो कोई होम मीटिंग है या बड़ी इवेंट है, अगर उसका प्रमोशन प्रॉपरली आप करेंगे तो लोग आएंगे। लूज ढीला ढाला प्रमोशन करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से लोग नहीं आते हैं। एक इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक ये है कि लोगों को कैसे इनवाइट करें, हाउ टू इनवाइट फॉर इवेंट। अब चूंकि आप समझदार आदमी हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा आपको क्या करें। अगर आपने फ्रेंड्स मीट में ही लोगों को लेके आना है ज्यादा, तो क्या करें?
पहला पॉइंट, इनवाइट मैक्सिमम पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, ज्यादा से ज्यादा। अपनी लिस्ट खोलिए, फोन पे लग जाइए, जुट जाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। सिर्फ व्हाट्सअप व्हाट्सअप भेजने से बात नहीं बनेगी, कॉलिंग करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की। क्यों करनी पड़ेगी? ओनली 20 to 50% पीपल विल ज्वाइन मीटिंग। 20 से 50% लोग ही आते हैं, वो भी प्रॉपर फॉलोअप से। तो ज्यादा लोगों को तैयारी करेंगे तब लोग आपके मीटिंग में एक संख्या में, एक अनुपात में पहुंचेंगे। बाई प्रोस्पेक्ट्स टिकट। जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उसका टिकट आप खुद खरीदिए। चाहे वो 50 रुपए का टिकट है या वो 1200 रुपए का टिकट है। नया व्यक्ति अदरवाइज यहीं पे रुक जाएगा, उसकी सुई यहीं अटक जाएगी कि नहीं, इतने पैसे लगेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके पास विजन नहीं है वो। अगर आपके पास में विजन है तो ये आपकी सही इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन हो जाता है तो उसको फिर सिस्टम बता दीजिए कि भैया दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। आज के बाद में टिकट आपने खुद लेनी है, क्योंकि सिस्टम ये कहता है। लेकिन पहले आप परचेज कर लीजिए, आपकी संख्या बढ़ जाएगी। क्रिएट क्यूरियोसिटी। जब आप इनवाइट करें, इस प्रकार से इनवाइट करें कि सामने वाले अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, एक उसको ये लगे कि यार मुझे जाना ही चाहिए वहां पे, नहीं तो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ मिस हो जाएगा। ये मानव स्वभाव है, जब आप किसी को आधी अधूरी बात बताते हैं ना, तो सामने वाले की इच्छा रहती है सुनने की। इसको आप प्रैक्टिकल कीजिएगा आज। मीटिंग खत्म होने के बाद में, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी धर्म पत्नी से या अपने धर्म पति से ये बोलिएगा कि मैंने बड़ी एक खास बात आपसे करनी थी, 2-3 दिन से सोच रहा था, फिर भूल गया था, अब याद आई है, चलो बताता हूं। और ऐसा कह के फिर चुप हो जाइए। अब वो बोले अच्छा क्या आप बताने वाले थे, आप बोलिए कि चलो छोड़ो, खाना लगाओ, भूख लग रही है। तो आपको क्या लगता है, खाना मिलेगा आपको? आपको खाना तभी मिलेगा जब तक आप वो बात नहीं बता देंगे। और अब बात नहीं बताएंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा और सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये ह्यूमन नेचर है। आप सब कुछ अगर बता देंगे तो लोग शायद मीटिंग में नहीं आएंगे। तो वो कला सीखनी पड़ेगी, ये भी एक स्किल भी है, एक आर्ट भी है, कला भी है। तो वो आप सीखिए। चौथा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्रिएट शॉर्टेज ऑफ टिकट्स। पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये पटना का इवेंट डिक्लेयर करने से पहले ही हमने आधा से ज्यादा टिकट सेल कर दिया था। उसके बाद में वेन्यू बुक किया है। मेन मेन लोगों से बातचीत हो गई, उनका कमिटमेंट हो गया उसके बाद में। और अभी 95% से ज्यादा सोल्ड आउट। इस बार एनिवर्सरी प्रोग्राम था, आपने मालूम होगा एनिवर्सरी प्रोग्राम में 10-15 दिन पहले सारी टिकट सोल्ड आउट। तो वो आपको तरीके जानने पड़ेंगे कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक न्यूज है, वहां से इसकी कटिंग को लिया गया है। दलजीत दोसांझ एक सिंगर हैं और एक एक्टर भी हैं। उनकी ये लिखा है, मुंबई कॉन्सर्ट टिकट सोल्ड आउट इन जस्ट 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में सारी टिकटें बिक गई। अब वो बिकी थी या वो रणनीति का हिस्सा थी, वो जाने। लेकिन दलजीत दोसांझ की 3,000 रुपए की टिकट 30,000 रुपए में मिलती है ब्लैक में। बड़ा क्रेज रहता है बड़े शहरों में, बच्चों को, स्पेशली यूथ को। तो वो तरीका आपको भी कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। इनविटेशन ओवर फोन यूज, FOAII मॉडल। ये मॉडल ये कहता है कि जब भी आप किसी को इनविटेशन देते हैं फोन के ऊपर में मीटिंग का, तो आप पहले उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा हालचाल पूछिए। फिर आप उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, वो जो काम धंधा करते हैं वो चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसा है। और वो जो भी बोले, वो कर रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है या वो बोले बहुत खराब चल रहा है, तो उनकी बात से एग्री कीजिए। और एग्री करने के साथ में उसको अप्रिसिएट कीजिए उसकी बात को, और फिर आप मीटिंग के लिए इनवाइट कीजिए। लेकिन इस तरीके में
कॉमन सेंस आपने यूज करना है, यूज कॉमन सेंस। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, और कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे इस तरीके में तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी डिटेल में बातचीत करेंगे इसमें। छठे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये करेक्ट सही है पूरा का पूरा। प्रिपेयर इन एडवांस। आप मीटिंग की प्लानिंग एडवांस में कीजिए। 3 दिन पहले मीटिंग की तैयारी करेंगे तो नहीं होगी। जितना एडवांस कर सकते हैं, जैसे ही डेट मिली तुरंत तैयारी शुरू उसी दिन से। प्रिपेयर इन एडवांस, यूज मीटिंग प्रिपरेशन सीट। और एक मीटिंग प्रिपरेशन सीट में भी आपको दिखाऊंगा, उसकी सहायता से बस उस सीट को भरते जाइए। आप उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए। एसपी वर्मा जी तो मास्टर हैं इस मामले में, वो बहुत जल्दी करवाएंगे मुझे मालूम है। और टीम को बांट दीजिए कि भाई मीटिंग की तैयारी करनी है, ये सीट भरनी है, ये सीट भर के तैयारी करो तो कितनी जबरदस्त तैयारी होगी। तो वो सीट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस सीट पे सबसे पहले आपने लिखना है डेट, टाइम, वेन्यू क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। उसके बाद में 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है, प्लानिंग विद एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपकी टीम के जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं पहले उनके नाम लिखने हैं। मान लेते हैं 10 नाम आपने लिख दिए। अब 10 नाम लिखने के बाद में जैसे ही आपको इवेंट का मालूम चला, जब मालूम चला उसी दिन उनको फोन करना है और उसी दिन उनसे उसके बारे में बताना है और उनसे पूछना है कि आपके कितने लोग इस मीटिंग में बैठ सकते हैं, एक रफ संख्या दीजिए। तो बताएंगे कि सर इतने बैठा दूंगा, इतने बैठा दूंगा, तो नोट कर लीजिए। अब आपने एडवांस में सूचना दे दी, मान लेते हैं 2-3 महीने पहले दे दी। बीच में एक आध बार और पूछिए और 15 दिन पहले फिर उसको फोन कीजिए और फिर पूछिए तैयारी कैसी चल रही है। याद दिलाइए। व्हाट्सएप पे भेजने से, रिमाइंडर भेजने से बात नहीं चलेगा कि आपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भेज दिया और ड्यूटी खत्म। फोन कीजिए, पूछिए क्या तैयारी चल रही है। 15 दिन पहले, 3 दिन पहले, एक दिन पहले और सेम दिन फिर उसको फोन करके फॉलोअप लीजिए। इतना फॉलोअप आपको बनेगा। प्लानिंग फॉर प्रोस्पेक्ट्स नीचे वाला हिस्सा है। हर मीटिंग में आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाएं, लेकिन कुछ नए लोग आपके साथ में रहने चाहिए जिनको अभी आपने ज्वाइन नहीं करवाया है। उनको भी लेके आइए, उनको भी ऐसे ही फॉलो करना है। एडवांस में बताना है, फिर 15 दिन पहले फॉलो करना है, फिर 3 दिन पहले फॉलो करना है, फिर एक दिन पहले फॉलो करना है, फिर सेम डे फॉलो करना है। आप कहेंगे कि इतना फॉलोअप एक व्यक्ति को करना पड़ेगा। अगर आपने इतना फॉलोअप एक व्यक्ति से किया, और एक फॉलोअप से क्या हो सकता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, बिल्कुल लाइव एग्जांपल, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया कहीं से। मेरा एक ड्रीम था कि मैं दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में बिजनेस करूं, क्योंकि वहां पे न कोई सेंटर था, न कोई ज्यादा काम नहीं था, बहुत ज्यादा। अब कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा मुझे साउथ इंडिया का। गुड़गांव में एक मीटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे एक व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाया और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी अभी बेंगलोर में ट्रांसफर होने वाली है, अगले हफ्ते में चला जाऊंगा। एयरफोर्स में काम करते थे वो। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि एक कॉन्टेक्ट मुझे बेंगलोर का मिल रहा है। तो मैंने उनका नंबर वंबर लिया, बात बात किया। उसमें उनके पास नंबर लोकल था, एसटीडी रोमिंग चलती थी। तो मैंने कहा जब आप बेंगलोर चले जाएंगे वहां का लोकल नंबर मुझे दीजिएगा। 2002 की बात बता रहा हूं आपको मैं। तो व्यक्ति बेंगलोर गए और आरसीएम टाइम्स आता था उस जमाने में। आरसीएम टाइम्स में मैंने देखा बेंगलोर में मुकेश कोठारी सर की मीटिंग है। मैंने कोठारी सर से कॉल किया, मैंने कहा सर आपकी मीटिंग है बेंगलोर में। बोले हाँ मीटिंग तो है यार, लेकिन लोग नहीं आते बेंगलोर में, 10-15 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं बेंगलोर में। मैंने कहा सर मेरा एक बंदा है वो आएगा और आप प्लीज उसको अटेंड कर लेना। तो मैंने ये सूचना उस बंदे को दी जो अभी बेंगलोर गया था। कुछ काम वाम नहीं किया, बस ज्वाइन किया था उसने और कुछ नहीं किया उसके अलावा। एक बंदा उसकी टीम में नहीं है। मैंने उसको सूचना दी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे एक मीटिंग है। थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाई कि हमारे आरसीएम के पहले करोड़पति आ रहे हैं बेंगलोर में, इतना बड़ा लेवल है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, और मैंने बातचीत किया है, वो आपसे मिलेंगे, तो आप जाइए। 15 दिन पहले किया,
उन्होंने बोला सर देखूंगा, ड्यूटी हमारी शिफ्ट चेंज होती रहती है, शिफ्ट चेंज नहीं हुई तो जाऊंगा। फिर 3 दिन पहले किया तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी उस दिन शिफ्ट नहीं है, मैं चला जाऊंगा। फिर 1 दिन पहले किया कि तैयारी है, बोले हाँ सर तैयारी है। फिर सुबह सुबह किया कि सर हो गए तैयार, बोले हाँ बस अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और ब्रेकफास्ट करते ही 10 मिनट में निकल जाऊंगा और 40 मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में, स्कूटर से जा रहा हूँ। फिर मैंने 1 घंटे बाद फिर किया, ये चेक करने के लिए बंदा मीटिंग में बैठा या नहीं बैठा। उन्होंने बोला सर बैठ गया हूँ, कोठारी साहब सामने है। मैंने कहा आवाज सुनाओ, उन्होंने आवाज सुनाई कोठारी साहब की। फिर मेरे को शांति पड़ी कि हाँ बंदा बैठ गया है। और जिस सज्जन की मैं बातचीत कर रहा हूं उनका नाम है शमशेर सिंह जांगड़ा। अभी वो स्टार इमराल्ड के लेवल पे हैं और उन्हीं की टीम में नीचे जाके CRN मूर्ति ने ज्वाइन किया, जो अभी सफायर हैं, कोर लीडर हैं। और मेरी उस टीम से 10 करोड़ परचेज वॉल्यूम हर महीने आता है, एक व्यक्ति के फॉलोअप करने का। और इस सीट की सहायता से तैयारी करने का परिणाम है 10 करोड़ महीने का वॉल्यूम। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बंदे को अच्छे से फॉलोअप कीजिए, हल्के में मत लीजिए, और हर व्यक्ति से उम्मीद रखिए कि ये मेरा 10 करोड़ का वॉल्यूम निकालने वाला बंदा बनेगा। तो उस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी मीटिंग की, और फ्रेंड्स मीट की इसी प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। 7वां पॉइंट में थोड़ा स्किप कर रहा हूं। सक्सेस लव स्पीड, सफलता को रफ्तार पसंद। अगर आपको सफलता पसंद है तो सफलता को आप पसंद नहीं है, सफलता को रफ्तार पसंद है। और आप रफ्तार के साथ में आगे बढ़ेंगे तो फिर आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और मैं भी रफ्तार के साथ में बढ़ रहा हूं आगे, और ये लास्ट स्लाइड पे मैं पहुंच गया हूं। और लास्ट स्लाइड पे जाऊं उससे पहले, अब 16 फरवरी को देख के लेके क्या माहौल चल रहा है देश में, तो उसकी एक छोटी सी झलक देखिए 5 सेकंड की। अब 16 फरवरी के नारे आपने देखे, एक बार फिर सुनिएगा। अच्छा अब आप सुनिएगा, ये नारे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां पे आ रहे हैं। दोस्तों, मैं मुकेश कोठारी आ रहा हूं 16 फरवरी को पटना के बापू सभागार में डार्क सेलिंग के इस महाकुंभ में चैट विद सुरेंद्र बस की उस इवेंट के अंदर, जहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बीते हुए सालों को, अपने अनुभव को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं 16 फरवरी 2025 बापू सभागार पटना। और ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना है। आप सबका बहुत बहुत आभार। कोठारी सर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपकी तैयारी है नहीं है, कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ। एक 6C प्रिंसिपल है जिसका मैं ज़िंदगी में बहुत अप्लाई करता हूँ, जिसको 6C प्रिंसिपल ये कहता है। पहला C है कमिटमेंट का। कमिटमेंट का मतलब होता है कि जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं उसको बोल दीजिए, कमिटमेंट कर दीजिए जो भी करना चाहते हैं। क्योंकि कमिटमेंट से दूसरा सी ऑटोमेटिक आ जाता है, और दूसरा सी होता है करेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साहस। कि बोल दिया है तो करना पड़ेगा, वो साहस आ जाएगा। और क्रेज से फिर ऑटोमेटिकली तीसरा सी आ जाएगा, क्रिएटिविटी, जिसको हम कहते हैं रचनात्मकता। यानी आपके दिमाग में आइडिया आने लग जाएंगे कि जो मैंने बोला है, अगर बोल दिया है 50 लोगों को लेके जाना है पटना में फ्रेंड्स मीट में, तो 50 लोगों को कैसे लेके जाऊं। तो आपके दिमाग में आइडिया आने लग जाएंगे कि 50 को इधर से इतने लोग आ जाएंगे, बी लाइन से इतने लोग आ जाएंगे, कुछ नए लोगों पे काम करूंगा, अभी 1.5 महीने का टाइम और बचा हुआ है, तो ऐसे 50 पूरे हो जाएंगे। दिमाग में अगर 5 का आइडिया मांगोगे तो दिमाग 5 का आइडिया देगा, 50 का मांगोगे तो 50 का आइडिया देगा। तो कमिटमेंट से करेज आया, करेज से क्रिएटिविटी आई, क्रिएटिविटी से आ जाएगी कैपेबिलिटी। आप अपने आप को कैपेबल समझेंगे क्योंकि अब आपके पास में आइडियाज हैं, आपके पास में विचार हैं। और कैपेबिलिटी से फिर 5वां सी आएगा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस से आप उत्साह के साथ में उस चीज की तैयारी करेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे,
तो आप उसकी प्रमोशन करेंगे, आप उसको पूरा कर लेंगे, तो कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन फिर एक छठा सी और आएगा, और वो छठा सी है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। यानी अब आप एक और नया पंगा ले लीजिए, एक और नई कमिटमेंट कर लीजिए, कुछ भी। वो पिन बदलने की कमिटमेंट हो सकती है, वो कोई नया स्टेशन खड़ा करने की कमिटमेंट हो सकती है, वो बढ़िया गाड़ी लेने की कमिटमेंट हो सकती है, वो कुछ भी कमिटमेंट हो सकती है। वो कमिटमेंट लेंगे तो फिर क्या होगा, कमिटमेंट से फिर क्या जाएगा, फिर वही करेज आएगा, फिर वही क्रिएटिविटी आएगी, फिर वही कैपेबिलिटी आएगी, फिर वही कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर वही कॉन्टिन्यूस आएगा। ये 6 सी है, और ये 6 सी का पहला सी आप अभी निकाल सकते हैं। आप कमिट कर सकते हैं कि आप कितने लोगों के साथ में फ्रेंड्स मीट 2025 में आप आ रहे हैं, ताकि फिर बाकी के सी ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे चले जाएं। तो जिन लोगों का कमिटमेंट है वो अपने आप को हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज कर